students, today we will see exercise 7.4. Find the quotient and the remainder of the following. हमें क्वेश्चन निकालना है और रिमाइंडर देखना है ना। चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट वाला 3 से डिवाइड किया आपने, 3 बन जा 3 नीचे लिखेंगे, 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 0। ऊपर से जब हम 0 कैरी करेंगे तो 0 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 0 को हम ऊपर ले लेंगे। ओके, नाउ 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 6 से 6 को सब्सट्रैक्ट कर दिया 0, है ना। तो क्वोशिएंट इज़ 102 एंड रिमाइंडर इज़ 0। V1 देखते हैं। 6 से डिवाइड किया हमने, 6 2 जा 12, सब्सट्रैक्ट कर दिया 2, ऊपर से हमने 8 को कैरी कर लिया तो 28। अब 6 की टेबल में 28 नहीं आता है। 6 4 जा 28 और 6 5 जा 30, 30 ज़्यादा हो जाएगा, 30 इज़ मोर देन 28, सो हम 24 लिखेंगे और इसे 24 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 4 टाइम। ठीक है, रिमाइंडर आया हमारा 4 और क्वोशिएंट हो गया 24। ओके, चलिए C1 देखते हैं। 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, ऊपर से कैरी कर लिया 6, 16 हो गया, 4 4 जा 16, ऊपर से 2 कैरी किया। अब 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो 2 के नहीं डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम यहाँ 0 लगाएंगे। क्वोशिएंट इज़ 240 एंड रिमाइंडर इज़ 2। D1 देखिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8, सब्सट्रैक्ट किया कुछ नहीं, ऊपर से हम नीचे कैरी करके लाएंगे 4 को, उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे ना। 4 1 जा 4, ये 1 जा 4, ऊपर से अब 6 सब्सट्रैक्ट नीचे कैरी किया हमने और 4 से डिवाइड किया हमने, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 ज़्यादा हो जाएगा, सो सब्सट्रैक्ट करने पर 2, रिमाइंडर इज़ 2 एंड क्वोशिएंट इज़ 211। E1 देखिए, 6 2 जा 12, सब्सट्रैक्ट कर दिया 3 बचा, ऊपर से कैरी कर लिया 4, 3 5 जा 30 और 3 5 जा 30, है ना, और ये 4। अब 4 से जब हमने इसे, ये हो गया आपका, फिर से देखते हैं इसे एक बार। 6 2 जा 12, सब्सट्रैक्ट किया 3, ऊपर से कैरी कर लिया 4, 6 5 जा 30, सब्सट्रैक्ट किया 4, रिमाइंडर इज़ 4 एंड क्वोशिएंट इज़ 25। F देखते हैं। 5 1 जा 5, ऊपर से कैरी कर लिया 0, 5 6 जा 30, ऊपर से कैरी कर लिया 4। अब जब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, चूँकि हमने यहाँ से कैरी किया 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब हम यहाँ 0 लगाएंगे। तो क्वोशिएंट इज़ 160 एंड रिमाइंडर इज़ 4। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे, डिवाइड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक द आंसर। 389 डिवाइडेड 8, 3989 को आप डिवाइड करेंगे 8 से। 8 4 जा 32, चूँकि 3 से तो होगा नहीं, इसलिए हमें ये दोनों डिजिट लेना पड़ेगा, तो 8 4 जा 32, सब्ट्रैक्ट कर दिया 6, ऊपर से कैरी किया 9, चूँकि 6 8 8 जा 64 हो जाता है ना, और 8 7 जा कितना होगा 56, 56 बहुत कम हो जाएगा, और 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 64 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 64 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर हो गया, सब्सट्रैक्ट किया तो 5। क्वोशिएंट इज़ 48 एंड रिमाइंडर इज़ 5। अब आंसर हम चेक करेंगे। आंसर के लिए हमारा फॉर्मूला है डिवाइडेड दिस इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको याद होना चाहिए। अब डिवाइडेंड की जगह पे आप डिवाइडेंड लिख देंगे, और डिवाइज़र की जगह डिवाइज़र, क्वोशिएंट की जगह क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर लिख के हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई किया आपने, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और प्लस कर लिया आपने 38 प्लस 5, प्लस किया, दोनों इक्वल आया, इट मीन्स हमारा आंसर इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, ऊपर से कैरी कर लिया 6। अब 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, इसलिए हम ऊपर से 3 उतारेंगे, है ना। 3 कैरी करके लाएंगे तो हम यहाँ पहले 0 लगाएंगे, फिर हम 7 के टेबल में 63 आता है, 7 9 जा 63। आंसर चेक कर लेंगे, फॉर्मूला हमने एक बार लिख लिया, उसी के अकॉर्डिंग हमने जमा दिया है। 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 प्लस 0, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है इसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं। 8 से डिवाइड कर दिया
अब 6 से तो 6 खाली डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो हम ये दोनों डिजिट लेंगे ना। 8 8 जा 64, सब्सट्रैक्ट कर दिया, 1 ऊपर से कैरी कर लिया 4, 6 8 2 जा 16 होता है, और 8 1 जा 8, 16 ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो 8 1 जा 8, सब्सट्रैक्ट कर दिया 6, रिमाइंडर आया हमारा 6, क्वोशिएंट हो गया 81। अब इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूले के अकॉर्डिंग रख देंगे हम। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, प्लस 6, प्लस कर दिया आपने 6 से किया, 6 4 जा 24, सब्सट्रैक्ट किया 3, ऊपर से कैरी कर लिया 3, 6 5 जा 30। चेक कर लेते हैं आंसर को हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 240 प्लस 3 दिस इक्वल, प्लस करने पे हमारा आंसर करेगा। अगला देखते हैं बेटा, 3 1 जा 3, सब्सट्रैक्ट किया 1, ऊपर से कैरी कर लिया 2, 3 4 जा 12, ऊपर से कैरी किया हमने 6 नीचे, अब 3 2 जा 6, क्वोशिएंट इज़ 142 एंड रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लिया हमने, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कैरी गया 1, 3 1 जा 3 और 1 4, आंसर सही है। प्लस 0 करेंगे तो आप इतना ही आएगा। एफ वाला देखते हैं, 5 1 जा 5, सब्सट्रैक्ट किया 3, ऊपर से कैरी कर लिया 3, 5 7 जा 35, और सब्सट्रैक्ट किया तो 1, ऊपर से कैरी कर लिया 9, 5 3 जा 15, रिमाइंडर इज़ 4 एंड क्वोशिएंट इज़ 173। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने कर लिया, 5 3 जा 15, कैरी गया 1, 5 7 जा 35 और 1 36, कैरी गया 3, 5 1 जा 5 और 5 में 3 प्लस किया तो 8, प्लस 4 कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके। जी वाला देखिए, 7 8 जा 56, सब्सट्रैक्ट किया 4, ऊपर से कैरी कर लिया 2, 7 6 जा 42, सब्सट्रैक्ट कर दिया 0। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया यहाँ प्लस 0, तो देखिए मल्टीप्लाई किया आपने 62 62। एच वाला देखिए, 7 3 जा 21, सब्सट्रैक्ट किया 3, 7 5 जा 35, रिमाइंडर इज़ 0। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दिया, ये होगा। थर्ड वन है बेटा आपका, डिवाइड द फॉलोइंग, राइट द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आल्सो। सो हमने करते हैं, ये थोड़े बड़े वाले हैं है ना। चलिए करते हैं, 5 1 जा 5, वैसे ही है, बस आपको नीचे कैरी करके लाते जाना है जिन्हें जिन्हें हमें डिवाइड करना है ना। 5 1 जा 5, सब्सट्रैक्ट किया 1, 5 8 जा 5 3 जा 15, सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 3, ऊपर से कैरी किया 4, 5 6 जा 30, सब्सट्रैक्ट कर दिया 4, ऊपर से कैरी किया 2, 5 8 जा 40, क्वोशिएंट इज़ 1368 एंड रिमाइंडर इज़ 4। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, सब्सट्रैक्ट किया 4, ऊपर से कैरी कर लिया 4, 5 8 जा 40, ऊपर से कैरी किया 6, 5 9 जा 45, सब्सट्रैक्ट किया आपने 1, ऊपर से कैरी किया 3, 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज़ 3 एंड क्वोशिएंट इज़ 1892। इसी तरीके से C1 भी है बेटा, ठीक है, और C1 के बाद इसी तरीके से D और E भी सॉल्व किया है ना। F वाला आपका होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्क आप कॉपी में करते चलिए।